टॉपिक 15 अपरिमेय संख्याओं के जोड़ घटाव। तो 10 में जोड़ घटाव तो पूछते नहीं हैं, वो कहते हैं अपरिमेय संख्या पहचानो। तो उसमें हमें जोड़ घटाव गुणा भाग की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले अपरिमेय संख्या क्या है, सिंपल है, यदि जिसका वर्गमूल ना निकले, जैसे 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा पूरा, 3 का नहीं निकलेगा, 5 का नहीं निकलेगा, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या। तो इन्हें कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं, तो पिछली वीडियो में सीखे पूर्णांकों के जोड़ और घटाव, अब वो यहाँ काम आएंगे। तो उदाहरण से समझते हैं। जैसे 2√2 है, तो अब इसमें √2 वाली ही अपरिमेय संख्या जुड़ सकती है, आगे वाले अंक से कोई मतलब नहीं है। यदि कोई भी अंक √2 के साथ है तो वही जुड़ेगा, इसमें वही घटेगा। जैसे इसमें मैं लिख दूँ 3√2 प्लस का लगा के, तो यहाँ भी √2, यहाँ भी √2, आगे वाले अंक से कोई मतलब नहीं है जो गुणांक में है, बस हम √2 में √2 वाला ही जुड़ेगा। तो √2 अंदर अंदर नहीं जोड़ते, जैसे 2 और 2 4, सिर्फ √2 को जोड़ रहे हैं। तो जिन अपरिमेय संख्याओं को जोड़ रहे हैं उसे लिख दो पहले ही √2। अब बाहर वाली जो है वो जुड़ेंगी या घटेंगी, जैसे 3 और 2। अब जुड़ेंगी या घटेंगी वो कैसे पता चलता है, ये भी प्लस की, ये भी प्लस की, तो प्लस प्लस की जोड़ देते हैं, 3 और 2 5, तो ये बन गया 5√2। यदि ऐसे दे दे 2√3 प्लस √3, तो ये भी √3, ये भी √3, तो जुड़ सकता है या घट सकता है। लेकिन इसके आगे 2 है, इसके आगे, तो जिसके आगे कुछ ना हो उसके आगे 1, गुणांक में हमेशा क्या रहेगा, 1, दिमाग में रखना 1। तो √3 को हम कर रहे हैं, तो √3 को एक बार लिख लो, और 2 अब जुड़ेगा या घटेगा क्या बताएंगे, चिन्ह, ये भी प्लस की, ये भी प्लस की, तो 2 और 1 3, ये बन गया 3√3। यदि ऐसे दे दे 2√5 प्लस √7, तो इसे कैसे जोड़ेंगे, ये है √5 और ये √7, तो ये जुड़ेगा नहीं, यही आंसर है। √7 में √7 वाले ही जुड़ेगा, √5 में √5 वाला ही जुड़ेगा, तो इसका उत्तर यही लिख दिया जाएगा, 2√5 प्लस √7। यदि ऐसे दे दे 2√3 प्लस 3, तो √3 में केवल √3, इसके साथ √3 ही होना चाहिए, ऐसे नहीं 3 और 2 5 कर देना, √3 में √3 वाला ही जुड़ेगा, तो इसका उत्तर भी क्या लिख देंगे, सेम टू सेम यही, 2√3 प्लस 3। तो अब सवाल करके देखते हैं कुछ। जैसे दे दे वो 2√2 प्लस 2√3 माइनस 3√2 माइनस 4√3, ऐसे दे दे वो सवाल। अब क्या करना है, जो सेम है जैसे √2 उन्हें ले आओ एक पास, तो इधर लिख लो 2√2 और ये वाला चिन्ह के साथ इसके सामने जो चिन्ह है माइनस का उसके साथ, तो ये है इसके साथ माइनस के साथ, माइनस 3√2, तो √2 के √2 2 ही हैं पद, और √3 के कितने पद हैं, 2 ही, एक यहाँ और एक यहाँ, तो इसे लिख लो पहले, और इसे किसके साथ लिखेंगे, चिन्ह के साथ ही, इसके सामने कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो प्लस 2√3, और ये √3 के सामने किसका चिन्ह है, माइनस का, माइनस 4√3। पहला काम खत्म। तो पहला काम क्या है, जो एक जैसी अपरिमेय संख्याओं के साथ हैं वो एक पास, जैसे √2 वाले एक पास, √3 वाले एक पास। तो पहले √2 वालों को जोड़ेंगे, ये चिन्ह नहीं लेंगे, ये किसका है, इस संख्या का। अब इन दोनों को देखो,
अब आएंगे पूर्णांकों के योग घटाव सीखे थे यहाँ काम। तो ये प्लस की है, ये माइनस की। जब एक प्लस की हो एक माइनस की तो क्या करते हैं, घटाते हैं। तो किससे घटा रहे हैं, √2 वाले पद को। तो पहले तो √2 लिख ही लो एक ही बार। अब ये चिन्ह अलग अलग है प्लस और माइनस का, तो घटाएंगे। 3 में से 2 गए तो एक को नहीं लिखते, और 3 में से घटा रहे हैं, 3 का किसका चिन्ह है, माइनस का। तो ये आ गया -√2। अब इन दोनों को कर लो सॉल्व। ये किसका है, प्लस का, ये माइनस का, यानी कि अलग अलग चिन्ह। तो घटाएंगे, √3 वाला पद है, √3 तो लिख ही लो। अब 4 में से 2 गए तो 2, अब 4 का किसका चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस। अब नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये √2 है, ये √3 है। यहीं क्या लिख देंगे हम अपना आंसर। एक और उदाहरण समझ लो। मान लो ये आ जाए सवाल। तो पहले एक जैसी अपरिमेय संख्याओं के साथ हैं और एक पास। √3 वाला पद एक तो यहाँ है और कहीं है, एक ये रहा। तो इन दोनों पदों को एक पास, तो 2 √3 और ये वाला इसके साइन के साथ प्लस 4 √3। अब √5 ये रहे 2 हैं, तो चिन्ह के साथ प्लस 2 √5 और इसका प्लस माइनस के साथ -3 √5। अब √7 वाला है तो -3 √7, ये भी माइनस के चिन्ह के साथ -2 √7। अब बचा 11 अकेला है तो ऐसे ही लिख दो। तो अब √3 ये दोनों, पहले इन दोनों को, तो पहले चिन्ह, सबसे पहले चिन्ह देखा करो, ये भी प्लस जोड़ेंगे और जुड़ते घटते हैं बाहर वाले अंक 4 और 2 यानी कि 6 √3 ऐसे। चाहे √3 50 बार हो, लिखेंगे एक ही बार, उनके आगे वाले अंकों को जोड़ेंगे या घटाएंगे। अब इन दोनों को सबसे पहले ये प्लस का ये माइनस का, यानी अलग अलग चिन्ह घटाएंगे। तो किधर से घटाएंगे, जो ज़्यादा हो, 3 ज़्यादा है, 3 में से 2 गए तो एक लिखते नहीं है, √5। 3 में से घटाया, 3 के आगे माइनस का चिन्ह तो माइनस। अब √7 वाला देखो, ये भी माइनस यानी कि दोनों जोड़ेंगे, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, जोड़ते हैं तो माइनस को माइनस का। 3 और 2 5 √7। 11 का कोई पद है नहीं, इसे ऐसे ही लिख दो। अब कोई पद किसी में भी नहीं जुड़ेगा क्योंकि अलग अलग है, तो यही हमारा आंसर। तीसरा सवाल अब दे देता हूँ कभी कभी कोष्टक में ऐसे। यदि कोष्टक में दे दे तो क्या करेंगे, सबसे पहले कोष्टकों को खोलो, कोष्टक के आगे देखो किसका चिन्ह है। यदि कोष्टक के आगे प्लस का चिन्ह है तो जो वो संख्याएं हैं वो प्लस की ही रहेंगी, प्लस की हैं तो प्लस की, माइनस की हैं तो माइनस की। यदि कोष्टक के आगे माइनस का चिन्ह है तो खोल से समय जो अंदर की संख्या है उनके चिन्ह बदल जाएंगे। कैसे, जैसे हमें ये कोष्टक खोलना है तो इसके आगे इसका चिन्ह है प्लस का, तो इन संख्याओं के चिन्हों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे √2 किसकी है, प्लस की, तो √2 प्लस √3 ऐसे ही लिख देंगे। अब इस कोष्टक के बाहर किसका चिन्ह है, माइनस का, तो अंदर जो भी हैं दोनों, इन दोनों पर ही फर्क पड़ेगा, यही है। तो ये किसकी है, प्लस की, ये इसका चिन्ह नहीं है, ये अंदर है कोष्टक है, तो इसके आगे क्या है, प्लस, तो ये हो जाएगा -2 √3। ये माइनस की है तो ये हो जाएगा
4√5। अब इस कोष्ठक को खोलेंगे, इसके आगे प्लस का है तो कोई असर नहीं पड़ेगा इस पर, तो प्लस 6√5 प्लस का है तो प्लस 7√2। तो समझ गए, जब माइनस का हो तो अंदर वाली जो संख्या है उनके चिन्ह बदल दो, प्लस का है तो कोई असर नहीं। दूसरा काम वही, एक जैसे अपरिमित संख्याओं के पद, √2 यहाँ है और √2 यहाँ है एक पास, तो √2 ये प्लस के साथ प्लस 7√2। अब एक √3 ये तो पास पास ही है, प्लस √3 ये माइनस 2√3, √5 वाले प्लस 4√5 प्लस 6√5। तो अब क्या करेंगे, √2 वाले पदों को जोड़ देंगे, इन्हें अलग करेंगे और इन्हें अलग करेंगे। तो पहले चिन्ह देखते हैं, इसके आगे प्लस, इसके आगे भी प्लस, तो जोड़ना है। √2 है, √2 का √2 7, इसके आगे कुछ नहीं तो 1, 7 और 1 8। अब इसको देखो, इन दोनों के आगे क्या, इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, अलग अलग चिन्ह तो घटाएंगे। इसके आगे क्या है 1, इसके आगे 2, 2 में से 1 गए तो 1, 1 को लिखते नहीं है, और जो किस में से घटा रहे हैं 2 में से, तो किसका चिन्ह माइनस का, और √3 को घटा रहे हैं तो √3। अब दोनों ही प्लस प्लस के हैं तो जोड़ देंगे, 6 और 4 10 √5, ये है हमारा आंसर। तो ये जो जोड़ घटाव के नियम हैं ये काम आते हैं जब वो अपरिमेय संख्या छटवाएगा। कौन सी अपरिमेय संख्या?